नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। काठमांडू में लगातार आंदोलन कर रहा उइक किसान और सरकार बीच 4 बूंदे सहमति भेल संबंधी प्रसंग उइक किसान और सरकार बीच 4 बूंदे सहमति भेल। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय और उइक किसान संघर्ष समिति बीच आए उद्योग मंत्रालय में 4 बूंदे सहमति भेल। 21 दिन भीतर संपूर्ण बाकी बक्यौता किसान के देव प्रभाग मंत्रालय और संघर्ष समिति बीच सहमति भेल। वही किसान संघर्ष समिति के संरक्षक राकेश मिश्र बतौलन तोकल गेल समय भीतर किसान के बक्यौता नहीं देवे वाला चीनी उद्योग के कानूनी कार्यवाही कल जबाक सहमति भेल जानकारी दिलन। वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय र उखु किसान संघर्ष समिति बीच अहिले भर्खर मंत्रालय उद्योग मंत्रालय में सहमति भयो। 4 बुंदे सहमति। त्यस सहमति में 21 दिन भित्र उद्योगीहरूबाट उद्योग मंत्रालयले संपूर्ण बाँकी बक्यौता चुक्ता गराउनेछ, जसमध्ये 65 करोड रुपैयाँ उद्योग मंत्रालयले दिनुपर्ने स्वीकार गरेको छ। यस हाम्रो आन्दोलनकै क्रममा हामीले माग गरे अनुरूप मंत्रालयले उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट रोका, जगह रोका, लगायत का अकाउंट रोका को पकड़ाउ पूर्जी को निरंतरता दिँदै भोलि 21 दिन भित्र दिएन भने मंत्रालयले थप कानुनी कारबाही को ग्यारेन्टी लिएकोले हामीले यो सम्झौता गर्यौं र जुन प्राविधिक समिति गठन हुन्छ त्यो समितिले सुक्खा कट्टी, नेपाल सरकार को अनुदान भएको घोटाला र 36 रुपैयाँ मूल्य बलजफ्ती सर्लाही को केस में महालक्ष्मी सुगर मिल सहित अन्नपूर्ण सहित बाँकी देशैभरि का जे जहाँ घट्टी कम मूल्य दिएको छ त्यसको पनि छानबिन र हरासकट्टी को छानबिन र यो सम्पूर्ण घोटाला को छानबिन प्राविधिक समितिले गर्नेछ र त्यो चाहिँ 120 दिनमा मन्त्रालयमा त्यो रिपोर्ट समितिले बुझाउने हो र त्यो रिपोर्ट को सहमति भेल बुंदा में उइक किसान और चीनी उद्योग संग संबंधित समस्या के बारे में अध्ययन कर 120 दिन भीतर सुझाव पेश कर संयुक्त प्राविधिक समिति गठन करबाक सहमति सरकार आ संघर्ष समिति बीच भेल। समिति से उइक किसान भोग रहल विभिन्न समस्या सब बारे में अध्ययन कर सुझाव पेश कर जनावल गेल। विगत लंबा समय से आंदोलन करते आयल उइक किसान सब 21 दिन भीतर बक्यौता रकम नहीं पलकता पुनः आंदोलन करबाक संघर्ष समिति के संरक्षक मिश्र बतौलन। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा पिछला राजनीतिक घटनाक्रम से उत्पन्न परिस्थिति में नेपाली कांग्रेस ककरो संग नहीं मिलत बतौलन। संसद विघटन के विरोध में भक्तपुर क्षेत्र नंबर 2 में किया गेल सभा के संबोधन करते सभापति देउवा अदालत के निर्णय के सम्मान करबाक अपन पार्टी भेलासा नेपाली कांग्रेस ककरो संग नहीं मिलत बतौलन। नेपाली कांग्रेस ककरो संग मिलने के परिणाम पहले ही भोग चुकला से बहकाव में नहीं पड़ बतौलन। वो संसद विघटन असंवैधानिक आ प्रजातांत्रिक कदम भेलासा अपने सब देश भर प्रदर्शन करने बतवे अदालत में विचाराधीन मुद्दा में धमका डेरा ई निर्णय कर नेपाली कांग्रेस नहीं कहत से बतौलन। लोकतांत्रिक निर्णय खिलाफ में एक्लै प्रदर्शन करने हामी निर्णय गरेका छौं र साथसाथै अहिले यो मुद्दा अदालतमा छ। हाम्रो पार्टी अदालतको निर्णय मान्ने पार्टी हो। हाम्रो पार्टीले सधैँ अदालतलाई सम्मान गरेको छ। अदालतलाई धम्क्याएर निर्णय गर पर्साएर अदालतले हामी निर्णय गर्ने काम कहिले गरेनौँ। हामीले पञ्चायतमा पनि वास्तवमा हामीले न्याय पाएका थियौँ। पञ्चायतको बेला पनि न्यायालय हिम्मत गर्दथ्यो। मलाई नि हामीलाई छोडेको 3 वर्ष 4 वर्ष कैद हाल्दाखेरि पनि अदालतबाट हामी छोडेका थियौँ। 18
सभापति देउबा अदालत स्वतंत्र निर्णय करबाक भेला से अपने सब निरंतर न्यायालय के निर्णय के परखाय में रहल बतौलन। और प्रधानमंत्री ओली के असंवैधानिक निर्णय के नेपाली कांग्रेस विरोध करते जनता के बीच जबाक बतौलन। कुछ दिन के बाद अपन पार्टी के केंद्रीय समिति बैसार बैस कर थप धारणा बनेबाक सभापति देउबा के कहब रहल। जनकपुर धाम महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह व्यक्ति के जीवन में शिक्षा अपरिहार्य रहल बतौलन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 20 देवपुरा रुपैठा के पासवान बस्ती में आयोजित भेंटघाट कार्यक्रम के संबोधन करे तो शिक्षा के अपरिहार्यता के बारे में बजने छला। कार्यक्रम के संबोधन करे तो उप महानगरपालिका से हम सब नगर क्षेत्र के कक्षा 8 से 12 धरि के दलित तथा मुस्लिम छात्रा सबक लेल साइकिल वितरण कर एला पर ओहिठमन छात्रा के संख्या से बेसिए दुखी बनौने बतौने छलखिन। तो सारा नेता सब जहाँ के भीमराव अम्बेडकर के विषय जहाँ के संविधान बनाबो के जिम्मेवारी थे, वो भीमराव अम्बेडकर जरा रह के घर नहीं रहे, जे अहाँ के मतलब से पढ़ के लिए से अहाँ के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से बेसी दूर जाए पढ़ के लिए, कोनो कतौ देखलक बत्ती तो ओहिठाम जाके बत्ती में पढ़ लेलक। वो भीमराव अम्बेडकर के संविधान बनाबो के अधिकार देलकै। आई सारा हिंदुस्तान ओकरा जे पूरा करै छै, सारा हिंदुस्तान के जे छै से राज काज केना पर चलै छै, वही ओकरे लिखल पर चलै छै। तो महिला खाना पकाबू है ना। हाँ चलो जय जय जनकपुर धाम जय। ओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा करें संपूर्ण हिंदुस्तान के संविधान निर्माता दलित बस्तीय से भेड़ तो ओहिठमन के दलित सबके सेहो सीख पड़बाक ओ बतौलन। ओ समाज के परिवर्तन आ समाज में रहल अराजकता अंत के लेल शिक्षा जरूरी रहल बतौने छलखिन। स्थानीय दलित सबके सहभागिता रहल ओ भेंटघाट कार्यक्रम में ओ दलित बस्ती में सार्वजनिक शौचालय आ बाल विकास शिक्षक भावना करबाक वचनबद्धता प्रकट केने छलखिन। प्रधानमंत्री के शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटन कर प्रतिगमन घुरौने कहे जनता समाजवादी पार्टी जसपा 2 हफ्ते आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक केलक। जसपा 21 पूस से 7 माघ धरि देशव्यापी प्रदर्शन कर लागल। नागरिक समाज बौद्धिक वर्ग लगायत संग 21 पूस में काठमांडू में बृहत अंतरक्रिया करबाक भेल। सरकार के संविधान से दैत नहीं देने अधिकार प्रयोग कर प्रतिनिधि सभा भंग कयल गेल कार्य असंवैधानिक अलोकतांत्रिक आ प्रतिगमनकारी कार्य अध्यक्ष मोहन ठाकुर के कहब रहल। जनता के संघर्ष आ बलिदान से प्राप्त उपलब्धि सबके रक्षा कर सरकार के असंवैधानिक अलोकतांत्रिक आ प्रतिगमनकारी कदम खारिज कराब चरणबद्ध आंदोलन कर लागल उनका कहब रहल। पूस 25 में धनगढ़ी में पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराय, जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ वरिष्ठ नेता लक्ष्मणलाल कर्ण संबोधन करबाक कार्यक्रम रहल। वही दिन धनगढ़ी में नवराज सुवेदी, दुर्गा सोब आ गोविंद चौधरी आ भैरहवा में जसपा अध्यक्ष मोहन ठाकुर, नेता सब महेंद्र यादव आ सर्वेंद्र नाथ शुक्ल संबोधन करबाक भेल। पूस 27 में वीरगंज में उपेंद्र यादव, लाल बाबू राउत, ब्रिखेश चंद्र लाल, नेपालगंज में मोहम्मद इश्तियाक राय, महेंद्र यादव, अमृता अग्रहरी, जनकपुर धाम में जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो, रेणु कुमारी यादव आ शरद सिंह भंडारी वक्ता रहल। तहिना पूस 29 गते पोखरा में डॉक्टर भट्टराय, वरिष्ठ नेता अशोक राय, राजेंद्र श्रेष्ठ, शरद सिंह भंडारी, सुर्खेत में मोहम्मद इश्तियाक राय, नवराज सुवेदी, जितेंद्र सोनल आ बिरता मोड़ में रकम चेमग्योंग, हेमराज राय, डम्बर खतिवटा आ मनीष सुमन संबोधन करबाक कार्यक्रम अछि। माघ 3 में धरान में अशोक राय, रकम चेमग्योंग, परशुराम खापुम, युवराज कार्की, मलगमा में राजेंद्र महतो, महेंद्र यादव, उमाकांत झा, सिरहा में रेणु कुमारी यादव, अनिल झा, विजय यादव, राजकिशोर यादव, कलैया में राम सहाय यादव, जितेंद्र सोनल, प्रकाश अधिकारी, चंदा चौधरी, अतलियावा में शरद सिंह भंडारी, मृगेंद्र सिंह यादव आ इकबाल अहमद शाह वक्ता रहल। जसपा माघ 7 में 77 जिला सदरमुकाम लगायत प्रमुख शहर में जन प्रदर्शन तथा विरोध कार्यक्रम कर लागल पार्टी अध्यक्ष ठाकुर जानकारी दिलन। प्रधानमंत्री के शर्मा ओली संसद विघटन के विरोध में प्रदेश नंबर 2 के 32 निर्वाचन क्षेत्र में नेपाली कांग्रेस आई प्रदर्शन केलक। इससे पहले जिला सदर मुकाम में आंदोलन करने कांग्रेस आई निर्वाचन क्षेत्र स्तर में प्रदर्शन केलक।
विरोध प्रदर्शन के बाद आयोजित सभा में कांग्रेस नेता सब संसद विघटन करबाक प्रधानमंत्री ओली के कदम की आलोचना कयलनि। ओ सब असंवैधानिक तवर से संसद विघटन करैत ओली संहिता समाप्त बनावा खोजला से सड़क में आब पड़ल बतौने छल। सप्तरी में क्षेत्र नंबर 1 के भारदा, क्षेत्र नंबर 2 के सदरमुकाम राजविराज, क्षेत्र नंबर 3 के रूपनी गांवपालिका और क्षेत्र नंबर 4 के सुरुंगा नगरपालिका के धांती बाजार में प्रदर्शन कयलक अछि। सिराहा में क्षेत्र नंबर 1 के लहान नगरपालिका, क्षेत्र नंबर 2 के धनगढ़ी नगरपालिका, क्षेत्र नंबर 3 के सदरमुकाम सिरहा और क्षेत्र नंबर 4 के मिर्चैया नगरपालिका में प्रदर्शन कयलक अछि। धनुषा में क्षेत्र नंबर 1 के धनुषाधाम नगरपालिका, क्षेत्र नंबर 2 के शहीद नगरपालिका के यदुकहा, क्षेत्र नंबर 3 के नगराइन नगरपालिका और क्षेत्र नंबर 4 के महेंद्र नगर में प्रदर्शन कयल गेल अछि। तहिना महतरी में क्षेत्र नंबर 1 के बर्देवास, क्षेत्र नंबर 2 के लोहारपट्टी, क्षेत्र नंबर 3 के सदरमुकाम जलेश्वर और क्षेत्र नंबर 4 के समसी गांवपालिका में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। सरलाही में क्षेत्र नंबर 1 के बैलबास, क्षेत्र नंबर 2 के सदरमुकाम मलंगवा, क्षेत्र नंबर 3 के बरहतवा नगरपालिका और क्षेत्र नंबर 4 के धनकौल गांवपालिका में प्रदर्शन कयलक अछि। रोहतहट में क्षेत्र नंबर 1 में गौर तथा गंगा पिपरा, क्षेत्र नंबर 2 के राजपुर, क्षेत्र नंबर 3 के कटहरिया और क्षेत्र नंबर 4 के चंडिगापुर में प्रदर्शन कयल गेल अछि। बारा में क्षेत्र नंबर 1 के हरनेमा कोलहबी, क्षेत्र नंबर 2 के बरियारपुर बाजार, क्षेत्र नंबर 3 के सदरमुकाम कलैया और क्षेत्र नंबर 4 के जीतपुर सिमरा में कांग्रेस प्रदर्शन कयलक अछि। परसा में क्षेत्र नंबर 1 के वीरगंज के घंटाघर, क्षेत्र नंबर 2 के दकैला बहुअरी, क्षेत्र नंबर 3 के पोखरिया, क्षेत्र नंबर 4 के नंगेरी में प्रदर्शन कयलक अछि। संचार मंत्री पार्वत गुरुङ प्रेस काउंसिल नेपाल महत्वपूर्ण कार्य संपादन करने बतौलन अछि। आई प्रेस काउंसिल नेपाल के प्रकाशन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम में प्रकाशन सब सार्वजनिक मंत्री गुरुङ पुस्तक सब प्रकाशन कर के महत्वपूर्ण कार्य करने बतौलन अछि। मंत्री गुरुङ काउंसिल अपन दायित्व पूरा कर विभिन्न किसिम के अनुगमन सब कर पड़बाक बतौलन। वो पत्रकारिता के बोध कर काउंसिल सृजनात्मक कार्य करबाक बतौलन। पत्रकारिताबाट र हाम्रो सञ्चार क्षेत्रबाट हाम्रा कलमहरूबाट पनि केही त्यसलाई प्रभाव त पारेको छैन भन्ने प्रश्न हामीले आज हाम्रो बीचमा उभिएको छ। त्यो प्रश्नको उत्तरको निम्ति आज यो प्रेस काउन्सिलको आचार संहिता कति प्रभावकारी हामीले लागू गरेका छौँ, यसमा हाम्रो कति अनुगमनहरू भएको छ, यसबाट हामीले कति नियन्त्रण गर्न सक्यौँ र यस्ता विषयवस्तुहरूबाट हामीले पत्रकारिताको मर्यादालाई र पत्रकार क्षेत्रमा रहेको हाम्रो गरिमालाई कतै कमी आएको कुरोलाई कति हामीले प्रेस काउन्सिलको हाम्रो आचार संहितालाई कसरी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ, एकचोटि हामी यसको फेरि पनि समीक्षा गर्दै हामीले त्यसको हामी अनुवादहरू गर्दै जाने, सबैको त्यसको प्रकाशन गर्दै जाने, सार्वजनिक गर्दै जाने, हाम्रो आचार संहिता यो छ भन्दै जाने, तर आचार संहिता कसैले लागू नगर्ने। कार्यक्रम में मंत्री गुरुङ प्रेस काउंसिल प्रकाशन करने शैली पुस्तिका, पत्रकार आचार संहिता लगायत की पुस्तक सार्वजनिक कहने छलैथ। नेकपा के पुष्पकमल दाहाल प्रचंड और माधव कुमार नेपाल समूह के अनिरा सोभियू प्रधानमंत्री केपी ओली विरुद्ध वाल्मीकि कैंपस में स्वाहा कार्यक्रम कयलक अछि। प्रचंड नेपाल समूह के विद्यार्थी संगठन अनिरा सोभियू वाल्मीकि आई प्रतिगामी सरकार के असंवैधानिक कू विरुद्ध स्वाहा कार्यक्रम आयोजना कयने अछि। वो सब प्रधानमंत्री ओली विरुद्ध सड़क में पंडित द्वारा स्वाहा कार्यक्रम करैत असंवैधानिक कदम खारिजी के मांग कयलक अछि। वो सब प्रधानमंत्री ओली के विरोध करैत आयोजित स्वाहा कार्यक्रम में बैलगाड़ा स्वाहा, मूल्य आ मान्यता स्वाहा, महाकाली स्वाहा, रेलगाड़ी स्वाहा, गणतंत्र स्वाहा, लोकतंत्र स्वाहा, जनजीविका स्वाहा, पानी जहाज स्वाहा, बालुवाटार स्वाहा, केपी ओली शाह स्वाहा, विधि के शासन स्वाहा, बालुवाटार के जग्गा स्वाहा कहे व्यंग कहने छा। अखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यमस्मत् वैरिविनाशनं स्वाहा। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्येष्वखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यमस्मत् वैरिविनाशनं स्वाहा। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्येष्वखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यमस्मत् वैरिविनाशनं स्वाहा। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्येष्वखिलेश्वरी।
विद्यार्थी सब संसद विघटन असंवैधानिक कहत खारिजी की मांग करत नारा जुलूस से हो लगौने छल। तहिना ओ सब तानाशाह नहीं चाहिए, लोकतंत्र भाड़ा नहीं पावत, प्रतिगमन मुर्दाबाद लिखल गेल प्ले कार्ड लक नाराबाजी केने अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आई सप्तरी के सब निर्वाचन क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कलक अछि। सरकार से भेल संसद विघटन के निर्णय असंवैधानिक आ लोकतांत्रिक रहल है। फिरता के मांग सहित भेल विरोध प्रदर्शन में नेता कार्यकर्ता के संगे स्थानीय के उल्लेख्य सहभागिता रहल छल। विरोध प्रदर्शन के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 भारदह में क्षेत्रीय सभापति बद्री महात्मान, 2 के राजविराज में महानंद यादव, 3 के रूपनी में रामप्रसाद मंडल, 4 के धाती में किरण भगत नेतृत्व करे छल। सदर मुकाम राजविराज में राज रंगशाला से निकलल जुलूस सर्वसत्तावादी ओली सरकार मुर्दाबाद, संसद विघटन के असंवैधानिक कदम खारिज कर जनता कोरोना के मार में नेकपा सरकार सत्ता के जीतहार में लगायत के नाराबाजी करत नगर परिक्रमा केने छल। नगर परिक्रमा पश्चात आयोजित विरोध सभा के क्षेत्रीय सभापति महानंद यादव, जिला सभापति दिनेश कुमार यादव लगायत संबोधन करे केपी ओली नेतृत्व के सरकार एक के बाद दोसर असंवैधानिक कदम बढ़ाकर लोकतंत्र और प्रजातंत्र के खत्म कर लागल कहत सरकार विरुद्ध अंतिम लड़ाई लड़ के चेतावनी सेहो देने छल। अगिलका दिन नेपाली कांग्रेस सप्तरी के सभापति दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में बैसल बैसार जिला में 4 निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रदर्शन करबाक निर्णय केने छल। संसद विघटन के विरोध में विद्यार्थी सब मसाल जुलूस निकालक अछि। विघटित संसद पुनर्स्थापना की मांग करते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के प्रचंड माधव नेपाल समूह निकट अनुराग सबू आई अमृत साइंस कैंपस आगा मसाल जुलूस निकालक अछि। संसद विघटन केनाई नाजायज रहल कहे अपने सब आंदोलन कर रहल अनुराग सबू के केंद्रीय सदस्य निर्गन बीन बतौलन ओ सार्वभौम संसद के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हत्या केने आरोप से लगल। पुनर्बहाली गरियोस् भनेर हामी आन्दोलनमा छौं। हामी सर्वोच्च अदालतलाई भन्न चाहन्छौं, जनताको जसरी अभिमतको बलात्कार गर्यो, कार्यपालिका र न्यायपालिका मिलेर संसद विघटन गरिन्छ भने हामी अब नेपाली युवाहरू हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो संगठन अनुराग सबू सडकबाटको रूपमा जसरी स्थापित छ, हामीले संसद विघटित संसदलाई सडकबाट घोषणा गर्छौं। विघटित संसद आंदोलन के बल में संसद पुनर्स्थापना कई छोड़ बतौलन। विद्यार्थी सब केपी ओली मुर्दाबाद आंदोलन जारी अछि कहत नारा लगौने छल। संसद विघटन विरुद्ध नागरिक अगुवा डम्फू बजाकर खबरदारी केलक अछि। समूह के सप्ताह व्यापी विरोध कार्यक्रम स्वरूप माइतीघर में आए डम्फू सहित के प्रस्तुति कौन सभा के आयोजना कल। सब तमाम के बाजा डम्फू आ एक तारे बजबैत नचैत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के असंवैधानिक कदम विरुद्ध खबरदारी केलक अछि। बृहत नागरिक आंदोलन समूह संसद विघटन करबाक प्रधानमंत्री ओली के कदम के प्रतिगामी आ गैर संवैधानिक कहत ऐसे पहले शंख बजाकर नागरिक खबरदारी केने छल। कार्यक्रम में सचेतक, बौद्धिक, लेखक, कवि, कलाकार एवं नागरिक सबके सहभागिता रहल छल। जनता के बलिदानी से स्थापित गणतंत्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जेहन राजनीतिक उपलब्धि सब ऊपर के प्रहार के निरंतरता दैत बढ़ाओल गेल ई प्रतिगामी कदम के सशक्त प्रतिवाद निकलक त जनता प्राप्त करने सीमित उपलब्धि से खत्म हेबाक खतरा देखल गेल उनका सबके कहब रहल अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासंघ के संस्थापक सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ नेपाल के पत्रकारिता क्षेत्र में पहुंचने योगदान के प्रशंसा केलनि अछि। नेवा पत्रकार राष्ट्रीय दबू आई नेपाल पत्रकार महासंघ के संस्थापक सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ के 105वें जन्म जयंती के अवसर में आयोजना करने माल्यार्पण कार्यक्रम में बताते मंत्री गुरुङ 2008 साल में नेपाल पत्रकार महासंघ की स्थापना कर स्वर्गीय श्रेष्ठ नेपाल के प्रजातांत्रिक आंदोलन और पत्रकारिता क्षेत्र के विकास में पहुंचने योगदान उल्लेखनीय रहल बतौलन अछि। मंत्री गुरुङ स्वर्गीय श्रेष्ठ नेपाल के संचार सूचना प्रविधि के क्षेत्र में संस्थागत विकास कर दृष्टिगत रखना दूरदृष्टि रहल उल्लेख करे आधुनिक युग जेहन संचार क्षेत्र के विकास में लागा पत्रकार सबके आग्रह कलन।
वो स्वर्गीय श्रेष्ठ नेपाल के पत्रकारिता क्षेत्र के ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहल चर्चा सिहो करने छलैथ। फेरि पनि त्यो युगमा त्यो समयमा पनि उहाँले त्यो किसिमको संगठनको स्थापना गर्ने त्यो व्यक्तिलाई आज हामी सम्झँदाखेरि हाम्रो लागि ग्लानीको विषय पनि हो। हामीलाई पक्कै पनि यसबाट हामी के शिक्षा लिनुपर्छ भने आज ती पुर्खाहरू ती हाम्रा अग्रजहरूले 2007 सालमा क्रान्ति गर्नुभयो, प्रजातन्त्र ल्याउनुभयो। अहिले पनि हामी त्यही प्रजातन्त्र त्यही एउटामा जगमा टेकेर हामी 2007 साललाई सम्झन्छौँ। पत्रकारहरूले 2008 साललाई सम्झाउनु पर्ने मैले आज जुन इतिहास मैले देखेँ पक्कै पनि यो एउटा खुसीको कुरा हो। कार्यक्रम में नेवा पत्रकार राष्ट्रीय दबू के अध्यक्ष सुरवीर वज्राचार्य 2008 साल में नेपाल पत्रकार महासंघ की स्थापना के ऐतिहासिक तथ्य रहल उल्लेख करें स्वर्गीय श्रेष्ठ के महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष घोषणा कर मंत्री गुरुङ के ध्यानाकर्षण करौलैन। ध्यानाकर्षण पत्र बुझैत मंत्री गुरुङ नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत के सरोकार वाला निकाय संग विमर्श कक आवश्यक निर्णय लेवाक बतौलैन। तैना नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष दिलीप थापा मगर नेपाल के एखन धरि के ऐतिहासिक दस्तावेज से नेपाल पत्रकार महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराई देखाउने बतौलैन। वो पत्रकार महासंघ खड़ा करबाक लेल सत्यनारायण के योगदान के कदर करैत आगा बढ़ प्रभाग में जोर दिलैन। महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायण अछि या नहीं ताहि विषय में तथ्य आ प्रमाण जुटाकर विमर्श आ अध्ययन कर आगा बढ़ उपाध्यक्ष थापा धारणा रखलैन। रूपमा पनि हुँदै आएको छ। 2008 सालमा जुन उद्देश्यले उहाँले खडा गर्नुभयो त्यो उद्देश्य अनुसार 62-63 को जनआन्दोलनसम्म आइसक्दा र अहिलेसम्म आइसक्दाखेरि पनि हामी आम पत्रकारहरूको पक्षमा र नागरिकको पक्षमै नेपाल पत्रकार महासंघले चाहिँ लबिङ गर्दै आएको छ। अहिले पनि जुन मुलुकमा केही राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ त्यो अस्थिरतामा पनि हामी अहिले अब केही कुरा अब बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ अदालतीय प्रोसेसमा पनि गइसकेको छ। त्यसकारण नेपाल पत्रकार नेवा पत्रकार सत्यनारायण 2008 साल में नेपाल पत्रकार महासंघ के स्थापना किला सत्यनारायण के योगदान से प्रेरित भकर अग्रसर हो प्रवाक में इतिहास और तथ्य मिटावे के प्रयास भरल गए मंत्री गुरुङ के ध्यानाकर्षण करल गए। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जनता देने संसद खोज सड़क में आयल बतौलन। संसद विघटन विरुद्ध काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 2 कोटेश्वर में केने सभा के संबोधन करित प्रवक्ता शर्मा जनता के संसद खोज सड़क में आयल बतौलन। कम्युनिस्ट सरकार सपना बटने उल्लेख करित रेल पानी जहाज पानी के धारा बारे में जनता के देखाउने सपना कत गेल कहे प्रश्न सिहो कैलन। प्रवक्ता शर्मा नेपाली कांग्रेस ककरो पक्ष में निभक जनता नेपाली कांग्रेस के पक्ष में रहत बतौलन। वो प्रधानमंत्री केपी ओली संग शासन कर के कोनो आधार नहीं रहल बतबैत नेकपा भितरे पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल संसद में गीत गौने स्मरण करौलन। एखन के अवस्था एनआई में प्रधानमंत्री केपी ओली प्रचंड माधव नेपाल दोषी रहल सिहो बतौने छल। सोच्नुपर्ने कर्तव्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको थियो। म सम्झिन्छु कमरेड माधव नेपालले संसदमा गुनगुनाउनु भएको मेरो देश डुब्न लाग्यो कोही माझी बचाइदेऊ। कमरेड माधव नेपाल तपाईले मैले बोल्दै गरेको आवाज तपाईको घरसम्म पुग्दैछ भने पुगेकै क्षणमा गुनगुनाइदिनु होला। फेरि पुगेको छैन भने मिडिया पढेर फेसबुक लाइभ हेरेर सम्झिदिनु होला के तपाईले भन्नुभएको होइन। संसदमा उभिएर बोल्दै गर्दा 1.5 वर्ष अगाडि मेरो देश डुब्न लाग्यो कोही माझी बचाइदेऊ अनि 1.5 वर्षसम्म डुब्न लागेको दिन गन्दै गन्दै अहिले डुबिसक्यो तपाईको सरकारले डुबाउनतिर लाग्यो अनि बल्ल हामी यहाँ छौं भनेर रक्तबारको सडकमा आइपुग्ने तपाई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी देश के संवैधानिक राष्ट्रपति केहन काम कर पड़त से ज्ञान सीख नेपाल के पहिल राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव संग ट्यूशन पढ़ जाए अनुरोध सिहो केने छलै। गर्नुपर्थ्यो धेरै व्याख्या नगरिकन केवल यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु कांग्रेसको प्रवक्ताले पठाएको सन्देश शीतल निवासमा भनिदिनु होला यो देशमा राष्ट्रपति उहाँ दोस्रो नम्बरमा बन्नु भएको हो पहिलो नम्बरमा डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति बन्नु भएको हो। यही ललितपुरको बागडोलमा बस्नुहुन्छ सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू यो देशको र संवैधानिक राष्ट्रपति भएर कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ज्ञान लिनका लागि डाक्टर रामवरण यादवसँग ट्युसन पढ्ने काम गर्नुहोला। उहाँसँग ट्युसन पढ्यो भने थाहा हुन्छ राष्ट्रपतिले प्रतिकूलतामा के गर्नुभयो। ओ मेलम्ची के पानी काठमांडू के जनता के कमीशन से महक बनाने बतबे कम्युनिस्ट सरकार के बेर में कमीशन तंत्र बढ़ल जिकिर सिहो केलन। व्यस्त टुडे प्रेम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद की विदा दिया
देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।